हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मध्यकालीन इतिहास का स्रोत का वर्णन। मध्यकालीन के दौरान मुस्लिम का शासन रहा था। मुस्लिम शासक इतिहास के महत्व को भलीभांति समझते थे, इसलिए इन्होंने अपने शासन काल में इतिहास लेखन को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मुख्य स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक वर्गों में बांटा गया है, जिसमें किले, मंदिर, सिक्के, हथियार, शाही आदेश, दरबारी इतिहास, आत्मकथाएं और विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है, जो उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के विस्तृत विवरण करते हैं। साहित्य स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दो प्रमुख काल माने जाते हैं, पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। इन दोनों काल में साहित्य स्रोत का पर्याप्त रूप से जानकारी मिलती है जिसके कारण इस काल की इतिहास की जानकारी मिलने में काफ़ी मदद होती है। साहित्य स्रोत के अंतर्गत शासकों के द्वारा लिखे गए आत्मकथा, इसके अलावा दरबारी और उनके दरबार में आए विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है। सल्तनत काल के साहित्य स्रोत के प्रमुख में है तारीख दाऊदी, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, जफरनामा, वाक्यांत मुस्ताकी, तारीख फखरुद्दीन, मुबारक ताज उल मासीर इत्यादि वृत्तांत से की सहायता से सल्तनत काल के समझने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार मुगल काल की जानकारी हमें तैमूर, बाबर, जौहर, बायजीद आदि के संस्करणों के अलावा गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी और अकबरनामा, तारीख फरिश्ता, गुलशन इब्राहिम, आलमगीर नामा आदि से साहित्य स्रोत से मुगल काल की जानकारी का पर्याप्त रूप से जानकारी मिलती है, किंतु उत्तरवर्तीय मुगल शासकों की इतिहास काफ़ी उदासीन है, जिसके कारण इस काल के पतन से संबंधित जानकारी हमें कम मिलती है। इस काल के शासनकाल की शासक काफ़ी कमज़ोर साबित हुए, जिसके कारण उनके शासनकाल शक्तिशाली नहीं रही। इस कारण इनके दरबार में पहले की तरह सुशोभित भी नहीं थी और इसके कारण इनके वृत्तांत भी किसी ने नहीं लिखा और इन लोगों ने भी अपनी आत्मकथा का वर्णन नहीं लिखे हैं, जिसके कारण इस काल के शासक के बारे में भी कम जानकारी मिलती है। मध्यकालीन साहित्य में मोहम्मद अकी के द्वारा लिखी गई जवामी उल हिकायत पुस्तक इल्तुतमिश के काल की रचना है, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल की जानकारी देती है। पद्मावत पुस्तक जायसी द्वारा रचित पुस्तक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी देती है। हमदानी कीर्त जखरीत उल मुल्क से सूफियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नियामत खाना एवं नासिर शाही से मध्यकाल की तत्कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। फिक्र फिरोज शाही से पुस्तक से तत्काल नागरिक और धार्मिक कानून का एक संकलन पुस्तक है। इसी प्रकार फतवा जहांदरी एवं अदाब उल मुल्क मध्यकालीन भारत की राजनीतिक विचार पर प्रकाश डालते हैं। विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों के भारत में आने की जो परंपरा प्राचीन काल में मिलती है, यह सिलसिला मध्यकाल में भी जारी रही। समय समय पर विदेशी यात्री भारत की यात्रा करते रहे और भारत के विषय में अपने शब्दों में विवरण लिखते रहे। विदेशी यात्री के मध्यकाल के संबंध में विदेशी यात्री के वृत्तांत से मध्यकाल के संबंध में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के संबंध में कई महत्वपूर्ण विवरण किए हैं। मध्यकाल में अलबरूनी नामक विदेशी यात्री
का काफ़ी महत्व है, जो महमूद गजनवी के अभियान के समय भारत आए थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद है, जो इस काल के भारत के संपूर्ण स्थिति की जानकारी अपने पुस्तक में दी है। इसके अलावा 13वीं शताब्दी के मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोलो दी काउंटी, अबुल रजाक, एथेनेशियन, निकेतन आदि प्रमुख विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा किए हैं और अपने वृत्तांत में भारत देश के तत्काल शासक और उनके प्रशासन व्यवस्था, भारत की स्थिति की जानकारी देते हैं। 16वीं सदी में भारत में जेसुइट मिशनरी के क्रियाकलाप, बारबोसा, राल्फ फिंच, ट्रेवनियर, बर्नियर आदि यूरोपीय यात्री के विवरण ने भी मध्यकालीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापार एवं शासन व्यवस्था से संबंधित अनेक जानकारी प्रस्तुत किए हैं। पुरातात्विक स्रोत। मध्यकाल में भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक स्रोत को ही माना जाता है, जिसके अंतर्गत अभिलेख, वास्तुकला, मुद्रा आते हैं, जिससे इस काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मुद्रा। मध्यकाल के इतिहास को समझने में मुद्रा का विशेष महत्व रहा है। मुद्रा इस काल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को समझने में भी मदद करती है। इससे देश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में भी जानकारी मिलती है। तुगलक काल के सिक्के से इनके शासनकाल एवं साम्राज्य की स्थिति का पता चलता है। प्रांतीय शासकों के सिक्के से इनके शासनकाल एवं वंशावली का भी निर्धारण होता है। इसी तरह मुगल काल के सिक्के से भी उनकी समृद्धि का भी पता चलता है, उनके प्रशासन व्यवस्था का भी जानकारी मिलती है। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शिलालेख और अभिलेख शामिल किए जाते हैं। इस मध्यकाल के बंगाल सुल्तानों के संबंध में केवल अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बंगाल के इतिहास अभिलेख पर आधारित है। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद के दीवार पे लिखे गए अभिलेख में भी इनके शासन और उनके साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विजय सेन का देवपारा अभिलेख सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का द्वारा भी अपने विभिन्न अभियानों की सफलता में अनेक अभिलेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके विजय अभियान और साम्राज्य का जानकारी मिलता है। सेन वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम अभिलेखों में हिंदी संस्कृत का प्रयोग किए थे। राजराज चोल तिरुवल्गडू शिलालेख, जो कि उनके विजय अभियान का वर्णन करता है। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है, जो चोल राजाओं के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं। कोलोतुंग चोल फर्स्ट, इनके शासनकाल में 34वें और 44वें वर्ष के शिलालेख जो मंदिर दान से संबंधित है। राजेंद्र चोल फर्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के अभियान के शिलालेख जारी करवाए थे। जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम, इनके अनेक शिलालेख जो कि उनकी उपलब्धि की जानकारी देती है। मारवर्मन कुलशेखर पांड्य शासक के समय के शिलालेख, जिसमें चोल और अन्य राजाओं के विजय का भी उल्लेख किया है, साथ ही अपने पांड्य वंश का शासन का भी वर्णन करते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।